हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार और किसानों के बीच बैठक इस वक्त जारी है। लगातार बैठक पर नजरें बनी हुई हैं। किसानों से चौथे दौर की बातचीत इस दौरान चल रही है और किसान संगठन नेताओं के द्वारा अपनी आपत्ति जो है वो जाहिर की जा चुकी है। विज्ञान भवन में इस वक्त ये बैठक चल रही है। आपत्तियों का बाकायदा एक ड्राफ्ट किसानों ने सरकार के सामने रखा है और किसानों ने सरकार के सामने 8 मांगे रखी हैं और यहां सरकार और किसानों के बीच बैठक जो कि इस वक्त चल रही है, ये उम्मीद की जा रही है कि आज के इस बैठक के जरिए कोई निर्णायक हल निकल सकेगा। बातचीत के जरिए समाधान इस आंदोलन का निकाला जा सकेगा। सरकार भी कोशिश करे और किसान संगठन के नेता भी उन सभी चीजों को लेकर के पहल करें। संजय राठौर हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विज्ञान भवन पर इस वक्त वो मौजूद हैं। जब एक तरफ बातचीत अंदर की जा रही है, दूसरी तरफ क्या अभी तक हलचल चल रही है, जरा वो हम समझ लेते हैं। जरा सबसे पहले संजय, अभी तक की हलचल क्या है, क्या अभी तक जानकारी है, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल सुबह चौथे दौर की बैठक जारी है। करीबन 2 घंटे हो गए बैठक जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा एक अपनी 8 सूत्रीय एक मांग सरकार के समक्ष रखी गई है, उसी पे विचार विमर्श किए जा रहे हैं। जिस तरीके से सबसे पहली 2 मांगों की मैं बात करूं, MSP पर मोहर और दूसरी तरफ जिस तरीके से 3 कृषि बिल है उसको वापसी लिया जाए और तमाम हिंदुस्तान के जो किसान है आज वो सड़कों पर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ आज बैठक चल रही है। किसान की चौथे दौर की बैठक है। तो इसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो किसान है उनकी मांगों पर जो है सरकार विचार विमर्श कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी से कुछ ही देर में जो एक ये बैठक चल रही है इसमें एक अहम डिसीजन हो सकता है, लेकिन वो देखना होगा कि वो क्या होगा। क्या सरकार किसानों के जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं उन पे राजी होती है या फिर जो किसान है वो उसका आंदोलन ऐसे ही जारी रहता है। तो कहीं ना कहीं 2 मुख्य चीजें इसमें बैठक से साफ होने वाली आज की बैठक से, क्योंकि चौथे दौर की ये बैठक है। जिस तरीके किसान नेताओं से हमने बात की, जब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था, या तो सरकार आज हमारा फैसला स्वीकार कर ले, जो हमारी मांगे उनको पूरे कर दीजिए, अन्यथा इस आंदोलन को और आगे तक लेके जाया जाएगा और मजबूती के साथ हम मैदान में आएंगे। और अन्य प्रदेश के जो किसान हैं वो हमारे समर्थन के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को खुद बैकफुट पे नजर आ रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से अभी 2 घंटे की बैठक का दौर चल रहा है, तो करीबन इस बैठक में यही है कि जिस तरीके से आज की बैठक फैसला करेगी कि क्या किसान अपने घर वापसी लौटते हैं या फिर इसी तरीके से इस आंदोलन को आगे की तरफ लेके जाएंगे। और दूसरी तरफ किसानों की तरफ से एक चेतावनी सरकार को जरूर दे दी गई है कि खाद्य जो पदार्थ है उस पर भी वो रोक लगा देंगे, वो मार्केट तक नहीं पहुंचने, जिससे कि लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। और दूसरी तरफ उन्होंने सरकार के जो मंत्री हैं या जो सरकार के नुमाइंदे उन पे भी आरोप साफ तौर पे यही लगाए कि जो दिक्कत या परेशानी वो एक आम जन को होती है, ना कि मंत्री या फिर अधिकारियों को, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में सारी सामग्री होती है, लेकिन जो आम जन को दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं यही किसानों की मांग है कि जिस तरीके से किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि MSP पर वो मोहर लगा के उनको रिटर्न में सरकार दे दे। तो यही मांग थी और उसी पे पिछले 2 घंटे से मीटिंग जारी है। चौथे दौर की मीटिंग है, लेकिन देखना ये होगा कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकल के सामने आता है। शुभेंदु। संजय, बिल्कुल। और 8 मांगों का जब जिक्र हो रहा है, आपने भी कहा कि 8 मांगे जो किसान संगठन नेताओं की तरफ से अब ड्राफ्ट के तौर पर सरकार के सामने रखी हैं, तो कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर बिल्कुल प्रमुखता के साथ अडिग रहेगी किसान संगठन नेता? कौन कौन सी ऐसी मांगे और कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर हो सकता है सरकार अगर पेशकश करे कि इन मांगों को आप छोड़ दीजिए, तो वहां फ्लेक्सिबल किसान नेता उस मांगों पर रहेंगे? इस पर भी कुछ अभी साफ किया गया है? जी बिल्कुल सुबह जिस तरीके से बैठक का दौर जारी है, तो चीजें अभी धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से जो खबर आएंगी तो हम अपने दर्शकों को जरूर साझा करेंगे। तो ऐसे में जो 8 सूत्रीय जो किसानों की मांग है वो एक अलग से दी गई है, उस पर जरूर सरकार की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है और किसान जो नेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान संगठन है जो आज सरकार के साथ बातचीत करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक टीम गठित की गई है किसानों के द्वारा, वो कमेटी उनसे मिल रही है। क्योंकि पिछले मैं वार्ता की बात करूं उसमें 3 सदस्य जो
कमेटी थी वो सरकार के साथ उन्होंने बातचीत की थी। इस पर 5 बढ़ के वो गए, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण विषय पे आज अंदर चर्चा होगी। जैसे ही मीटिंग खत्म होती तो उसके बाद जो चीजें निकल के सामने आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले हरियाणा न्यूज उन तक पहुंचाएगा। तो ऐसे में यही है कि जो मीटिंग चल रही है 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लेकिन इस मीटिंग के अंदर पहले 2 मांग किसानों की और अब 8 उसमें ऐड कर देंगे। टोटल 10 मांगों को लेकर आज किसान सरकार के साथ वार्तालाप कर रही है। तो ऐसे में इन मांगों पे सरकार कितना विचार विमर्श करती है, कितनी गौर करती है, कितना ध्यान देती है, ये देखने वाली बात होगी। संजय, हमने इससे पिछली बैठक में भी देखा था कि शुरुआत में पंजाब के किसानों से सबसे पहले चरण की बातचीत हुई। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के किसानों को उसमें शामिल किया गया बातचीत के अगले दौर में। तो आज भी क्या इसी तरीके से ये बैठक जो है शुरू हुई है? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से तमाम प्रदेश के किसान आज यहाँ मौजूद हैं, जो 2 वर्षों में किसान आए हैं, तो वो एक ही पैनल में सारे लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें अलग अलग हिस्से में ये वार्ता चली थी, लेकिन इस बार एक ही वार्ता में वो बेशक हरियाणा के किसान की बात करूँ, पंजाब के किसान की बात करूँ या फिर राजस्थान के तमाम किसान नेता यहाँ मौजूद है। अलग अलग संगठन के जो किसान हैं, लीडर्स हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम प्रदेश के जो मुख्य तौर पर मैं बात करूँ, जो किसान लीडर वो इस जो कमेटी है उसके अंदर वो है और सरकार के समक्ष वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। संजय, कमेटी का रास्ता तो बंद हो चुका है। कमेटी का जो पेशकश सरकार की तरफ से रखी गई थी उसको तो किसान संगठन नेताओं ने नामंजूर कर दिया है। तो आज की इस बैठक के जरिए कौन सा और नया रास्ता यहां पर खोजने की कोशिश होगी जिसके जरिए बातचीत का और साथ ही साथ समाधान का एक बीच का रास्ता निकाला जा सके? कौन सा ऐसा रास्ता और हो सकता है? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से बीच की कड़ी की बात करूं, एक कमेटी का जिक्र जरूर आया था पिछली मीटिंग में जिसको किसानों ने नकार दिया, लेकिन इस बार बीच के रास्ते की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं सिर्फ 2 ही रास्ते रह जाते हैं। या तो सरकार किसानों की मांग माने, एमएसपी पर मोहर लगा दें, या फिर 3 कृषि कानून को वापसी ले लिया जाए। तो यही चीजें हैं। जिस तरीके से हमने किसान नेताओं से हमने बात की मीटिंग शुरू होने से पहले, तो उनका साफ तौर पर यही था, यदि सरकार गोलमोल बात करती है तो हम इस जो आज वार्ता है इसका भी बायकॉट करके हम मीटिंग से बाहर आ जाएंगे। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा के समय हो गया, मीटिंग जारी है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो मांगे हैं तो सरकार उनको सुन रही है। और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा है कि सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो ये 3 कृषि कानून बिल है किसानों के हित में। और सबसे बड़ी चीज ये है, किसानों ने जब बात हमने की तो उन्होंने साफ तौर पे कि सरकार हमें समझाए तो सही, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उसको जो चीजें हैं उसको ब्रीफ करने में सरकार नाकाम साबित हुई। तो ऐसे में इस चौथे दौर की जो बैठक चल रही है इसमें यही 2 मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होंगे। जिस तरीके या तो करीबन 2 घंटे से ज्यादा मीटिंग भी चल रही है, तो इसमें यही चीज सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। या तो सरकार आज एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाली ऐतिहासिक दिन हो सकता है कि या तो किसान आज घर लौटेंगे, अन्यथा इस जो प्रदर्शन है या फिर जो ये आंदोलन है ये आगे तक चलता रहेगा। संजय, लेकिन हाव भाव क्या नजर आए हैं? क्योंकि इससे पहले जब 1 दिसंबर को बातचीत हुई तो उससे पहले ही संकेत किसान संगठन नेताओं ने ये जता दिए थे कि सरकार जो है उन पर भरोसा नहीं है संगठन नेताओं को। तो यानी कि हाव भाव पहले से ही साफ थे। लेकिन आज जब 3 दिसंबर यानी कि आज जब एक बार फिर से बातचीत का दौर आगे बढ़ा है, तो बैठक से पहले किसान संगठन नेताओं के हाव भाव क्या थे? क्या बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक भरोसा जो होना चाहिए दोनों तरफ से, क्या वो नजर आ रहा था? जी बिल्कुल, किसानों के द्वारा साफ तौर पर यही कह रहा था कि सरकार ने हमें पहले भी बुलाया, हम सरकार के लिए यानी कि मिलने के लिए हम आए थे, और आज एक बार फिर सरकार ने बुलाया। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे मान ले और सरकार के साथ हम चलना चाहते हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो इसका विरोध इस तरीके से ही जारी रहेगा और आगे और भयानक रूप ये विरोध प्रदर्शन ले सकता है। तो ऐसे में कहना कि जो किसानों की मांग है उनका साफ तौर पर यही कहना कि हमारी जायज मांगे हैं। जब सरकार एक तरफ कहती है कि किसान हितैषी सरकार है, तो किसान के लिए उनको ये इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है, एमएसपी पे मोहर लगा के रिटर्न में देने में क्या सरकार को दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर काफी दबाव, सरकार बैकफुट पे होती नजर आई है। लेकिन किसान भी अडिग अपनी मांगों को लेकर, यदि किसानों की मांग नहीं मानी जाती तो ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। संजय, इस सब को लेकर के ये क्या चर्चाएं इस बात को लेकर के भी हैं, क्योंकि हर दिन के हिसाब से किसान संगठन नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे हैं और बीते रोज भी संगठन नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें अपनी जो ड्राफ्ट कमेटी जो उन्होंने तैयार की थी, यानी कि जो अलग अलग आपत्तियां जो उनके द्वारा दर्ज की गई हैं उसको लेकर के भी उन्होंने बाकायदा जानकारी दी थी। तो आज की इस बैठक के खत्म होने के बाद भी क्या ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस
निर्धारित की गई है, रखी गई है, जिसमें बताया जाएगा संगठन नेताओं की तरफ से कि क्या बातचीत में रहा है, सहमति बनी है, नहीं बनी है? जी बिल्कुल, उसमें तो अभी तक ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। जिस तरीके से जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद यदि किसान नेता कोई रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसके बाद ये एक प्रेस वार्ता जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई सूचना मीडिया तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 घंटे से ऊपर मीटिंग को हो गए और जो मीटिंग के बाद जो चीजें निकल के सामने आती है, मीटिंग का मैं बात करूं, जो मीटिंग हो रही है उस दौर में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा की गई है, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी ने भी एक अपनी 8 सूत्रीय मांग सरकार के समक्ष रखी है। 2 पहले टोटल हालांकि किन चीजों पे चर्चाएं की गई हैं, किसको सरकार ने स्वीकारा है या फिर किस चीजें में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार आज 3 कृषि कानून वापसी लेती है तो कहीं ना कहीं एक कमेटी जरूर तैयार की जाएगी कि नए बिल पे किस तरीके से पेशकश की जा सके या फिर उसमें किसानों को लेकर किस तरीके के यानी कि नए बिल को मंजूरी मिले या फिर उसमें क्या इंप्लीमेंट वो कर सकते हैं, ये चीज हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से मीटिंग जारी है तो इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज एक ऐतिहासिक फैसला सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। चलिए, बहुत